Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Today we will discuss about the ozone layer and we will also discuss about composition of the air. First of all, what is ozone layer and what is the function of ozone layer in the atmosphere? Ozone layer or ozone shield is a region of Earth's stratosphere, means it is present in the stratosphere layer of the atmosphere that absorb most of the sun's harmful radiations. अब सन की हार्मफुल रेडिएशंस के लिए एक स्पेसिफिकली वर्ड और टर्म यूज़ की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं रेडिएशंस को यूवी लाइट, यूवी रेडिएशंस या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. अब ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन और हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन को एब्जॉर्ब करती है, और जब एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या हो जाती हैं, वो कूल डाउन हो जाती हैं, देन वो क्या अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं. The ozone layer in the stratosphere is one of the most important layers of the atmosphere. And ozone layer is a type of gas. Ozone is a form of oxygen. It blocks most of the harmful rays or ultraviolet radiations of the sun from reaching the earth. In other words, the ozone layer is like a protective blanket around the earth. अर्थ के एक ये प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है, इसलिए इसको हम ओजोन शील्ड भी बोलते हैं. और ये हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं अर्थ सन की, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ द एयर. मीन्स के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट हैं या गैसेस हैं जो कि मिलके एयर बनाते हैं. बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. मतलब कि एयर में बहुत सी डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे वेल नोन गैसेस जो कि जिनके नेम्स तकरीबन सबको ही पता होते हैं वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड. अब उसके अलावा जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनमें नाइट्रोजन है, और भी बहुत सी गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जीनॉन, एंड ऑल्सो ओजोन इज़ प्रेजेंट इन द एयर. ओजोन इज़ अ टाइप ऑफ गैस एंड इट इज़ ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. Air is a mixture of different gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and some other gases. Air also contains changing amount of water vapor. वाटर वेपर्स जो हैं बेसिकली वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर की जो गैसियस फॉर्म होती है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं. इट इज़ द वाटर वेपर इन द एयर दैट फॉर्म्स द रेन, स्नो, हेल एंड फॉग. जैसे कि हमने वाटर साइकिल जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, वाटर साइकिल है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर होता है वो जब हीट अप होता है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट में ऊपर जाता है फिर वो रेन ड्रॉप बन जाते हैं, उसी से स्नो, हेल एंड फॉग बनती है. द टेबल एंड चार्ट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेजेस ऑफ द डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. अब एयर में कुछ गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, और कुछ कम में होती हैं. एयर में जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में या अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है दैट इज़ नाइट्रोजन, 78.08%. अब अगर आप ये चार्ट देखें, इस चार्ट में भी आपको जो है पाई चार्ट में भी आपको नज़र आएगा कि नाइट्रोजन का है, उनको नाइट्रोजन को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब है नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है. देन ऑक्सीजन 20.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अदर गैसेज हैं वो उन्होंने कलेक्टिवली आपको बताया है कि ये बनाती हैं 0.95% ऑफ द एयर. वाटर वेपर्स जो हैं ये वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब है ये एरिया वाइज आप कह लें, और उसके अलावा सीज़न वाइज, वेदर वाइज भी चेंज होते रहते हैं. जैसे कि अगर हम गर्मियों में देखें, गर्मियों में वाटर वेपर्स जो होता है वो एयर में कम होती हैं, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो ड्राई होती है. अगर हम लोग कंपेयर करें, हम लोग विंटर के वेदर को कंपेयर करें तो विंटर में एज़ कम्पेयर टू समर जो एयर होती है वो उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, मतलब नमी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हम एक सीज़न ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो सीज़न आता है जो बहुत ज़्यादा नमी वाला होता है, जैसे बरसात का मौसम होता है, उसमें वाटर वेपर्स उस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं.
तो इस वजह से उन्होंने कहा जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एरिया वाइज एयर में और सीजन वाइज या वेदर वाइज एयर में चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वेरिएबल। Now we will discuss about the gas that is very important for living organisms. Why? Because it is used for breathing and it also helps out the things to burn. Means जो गैस चीज़ों को जलने में हेल्प आउट करती है या जिसकी वजह से चीज़ें जलती हैं वो है ऑक्सीजन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जलती हुई चीज़ों को बुझाने में हेल्प आउट करती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जलने में हेल्प आउट करती है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर फायर टू बर्न। इसे हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों को जो मटीरियल या प्रेटिस रिक्वायर होगा उसमें आपको चाहिए होंगी 3 कैंडल्स और उसके अलावा जार या आप ग्लास ले लें, लेकिन साइज़ दोनों का डिफरेंट हो, एक छोटे साइज़ का हो और एक बड़े साइज़ का हो। Then fix 3 candles on a table and light them. Place nothing over the first candle, a small jar over the second. Small jar जो होगा वो इन्वर्टेड फॉर्म में, उल्टी फॉर्म में आपने उसको कैंडल के ऊपर रख देना है। एंड लार्जर जार ओवर द थर्ड, और जो थर्ड वाली कैंडल होगी उसके ऊपर आपने जो बड़े वाला ग्लास ले लें या जार ले लें उसको रख दें। What happens? Write about the experiment and say what it proved. फिर आपने नोटिस करना है कि जो आपने ये तीनों कैंडल्स रखी हैं, एक के ऊपर जार नहीं है, एक के ऊपर छोटा है और तीसरी के ऊपर जो है वो बड़े वाला जार है। विच कैंडल बर्न्स द लॉन्गेस्ट? वाई? व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन इन द जार्स? आपने नोटिस करना है कि कौन सी वाली है जो ज़्यादा देर तक जलती रहती है, और अगर है ऐसा, अगर हो मतलब अगर फर्स्ट वाली जलती रहती है, सेकंड वाली, थर्ड वाली, तो उसकी रीज़न क्या है? व्हाट हैपन्स टू द ऑक्सीजन इन द जार? और जो ऑक्सीजन जार के अंदर थी उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है, कहाँ यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, ये आपने नोटिस करना है और फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो आपने हमारे साथ शेयर करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, नेम सम ऑफ द गैसेज फाउंड इन एयर एंड द आंसर इज द फॉलोइंग गैसेज आर प्रेजेंट इन द एयर। The first is nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, helium, neon, krypton, hydrogen, xenon and ozone. This is the answer of question number 7 part 1. Exercise question number 7 part 1. Next question number 7 part 4. How is ozone layer useful to us? And the answer is it blocks most of the harmful rays of the sun from reaching the earth. In other words, the ozone layer is like a protective blanket around the earth. This is the answer of question number 7, exercise question number 7 part 4. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.